मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। टॉपिक बहुत गहरा है और यदि आप उसे समझेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ ही नहीं पाते। हम डिफॉल्ट तरीके से एक रिलीजन में जीते हैं जो हमें बाप दादाओं से मिलता है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी पहचान में बढ़े। और उसकी पहचान में कैसे बढ़ेंगे ये भी एक अपने आप में बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि परमेश्वर प्रकट रूप से तो हमारे सामने आता नहीं है, और ना ही वो अगर वो प्रकट रूप से हमारे सामने आए, फिजिकल रूप से हमारे सामने आए, तो हम उसकी बातों को सुन के, उसके इमोशंस को देखकर या उसके रहन सहन को देखकर हम उसको जो है लाइक करें, या हमारे मन में उसके प्रति जो है एक फीलिंग जागृत हो। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन में और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देह में प्रकट करा। बड़ा ही सुंदर वचन है और मैं चाहता हूं कि आप इसे सब पढ़ें। ये है हिब्रियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 3री आयत, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3। बहुत ही अच्छा है और इसे अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा। इसलिए बाइबल कहती है, पता क्या कहती है, कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। Why? There is no other option. When you don't know God, when you not able to see Him, then you have to follow the instruction which is given by God. There is the only option. That is why you need to show your faith. आपको अपने विश्वास को उस पर प्रकट ही करना है, तभी आप उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 3री आयत को मेहरबानी से पढ़ेंगे। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है जिसको कि मैं आपको दोबारा पढ़ना। वो अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश है। उसकी महिमा का प्रकाश है, मतलब इसको समझिए कि उस अनदेखे परमेश्वर की छाप है। You can see that the powerful God manifested in flesh. उस अति महान परमेश्वर को आप एक देह में प्रभु यीशु मसीह के रूप में देख सकते हैं, और उसने उसको प्रकट करा कार्यों से, सामर्थ्य से, चंगाई से और वचनों की सामर्थ्य से। आगे बड़ा अच्छी लिखा हुआ है कि और उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, He is the radiance of the glory of the God and the exact imprint of His nature. What a wonderful words. Exact imprint of His nature. जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, उसी स्वभाव को उसने प्रकट करा, दया और प्रेम और चंगाई और सामर्थ्य को प्रकट करके। Now when you start knowing God, your nature also changes and it becomes like God. That is very important. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को और उस परमेश्वर की उस ग्लोरी को, उसके स्वभाव को मनुष्य पर प्रकट करा। यदि कोई उसे ग्रहण करता है तो वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। और आगे लिखा हुआ है कि वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है और पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर अर्थात महामहिम के स्थान पर, परमेश्वर के स्थान पर जाके बैठा है। नाउ वचन से संभालता है। यहीं पर कहानी और आज का यही है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो इन चिड़ियों को ना ये बोती है ना ये काटती हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर इन्हें खिलाता है, ना ये खत्तों में बटोर के रखती हैं। आज हमारे पास अगर बैंक बैलेंस नहीं होता तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि कल क्या होगा। Now see the deepness of the word of God, and he is comparing
with the birds of the sky. कि वो उनको कहता है कि देखो ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ ये उड़ के जाती हैं और मैं इनको खिलाता हूं। फिर कहता है, बाद में कहता है, क्या तुम इन चिड़ियों से बढ़कर। नाउ जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचनों पर रखते हैं और उसके अनुसार करते हैं तो वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है कि वो अपने सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वो वचनों से हुआ, परमेश्वर ने कहा और हो गया। तो वचन सामर्थ्य रखते हैं और इतनी ज्यादा सामर्थ्य रखते हैं कि आप उसकी गहराई में कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी समझ से यह असंभव लगेगा। क्योंकि इब्रानियों की ही पुस्तक में लिखा है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना, परंतु परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और ये हम सिर्फ विश्वास से जान सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। There is no other option. इसलिए बाइबल इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 6ठी आयत में कहती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। It is impossible to please God without faith because there is no other option. अक्सर हमारे मन में ये रहता है कि परमेश्वर आके हमसे बात करे और प्रकट करे, सब चीज नहीं है। When you start believing in God, God will manifest. Remember this, manifest. मैं एक वर्स पढ़ना चाहूंगा, Jeremiah 29:13, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 13th वर्स। And now that is the starting point. Show your faith on the word of God. What word of God is saying? Please read it. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इंग्लिश में लिखा है, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. With all your heart. Now this is the way you can know God, or God will manifest himself on you when you seek him. Remember this. जब तुम उसे ढूंढोगे, एक व्यक्ति के अंदर जब तक ईश्वर को, परमेश्वर को जानने वाला मन उत्पन्न नहीं होता, वो कभी भी उसे नहीं जान सकता। And before that, you just live in a religion. That's all. Nothing else. हम कई बार कहते हैं ना, हमारी डेस्टिनी, who creates the destiny? It is in the God or hand of God. And you can also change if you believe in God, if you believe in His words. अगर आप उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसके नियमों पर, उसके सिद्धांतों पर विश्वास करेंगे और उनको प्रोक्लेम करेंगे, उसकी तरह करेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका ही है ये। There is no other option. There is no other option. या तो आप असहाय की तरह जीवन जिए, because there is no other option, or otherwise believe in God and see the glory and the power of God in your life. Yes, आप जब विश्वास करने लगेंगे तो उसकी सामर्थ को अद्भुत रीति से अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसा परमेश्वर कहता है, if you believe in me, I can do anything for you because everything is in the control of me. Yes, सारी चीजें उसके नियंत्रण में हैं, लेकिन वो तभी करता है जब हम अपने विश्वास को उस पर प्रकट करते हैं, क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर ने रखा है। You can't question him. वो ऐसा ही चाहता है कि जब तक हम उसे पुकारेंगे नहीं, तब तक वो हम पे प्रकट नहीं होगा। आज दुनिया अंधी है क्योंकि वो ईश्वर को देखना चाहती है, इसलिए वो उसे मूर्तों में, उसे चीजों में गढ़ना चाहती है, उसे जगहों पे कैद करना चाहती है। क्या एक जीवित परमेश्वर को, एक स्वतंत्र परमेश्वर को एक मनुष्य एक जगह पे कैद कर सकता है? क्या परमेश्वर को चर्च बिल्डिंग के अंदर कैद किया जा सकता है? नहीं। वो पता क्या कहता है? वो अपने वचन में कहता है, तुम जो है परमेश्वर की, तुम्हारी देह परमेश्वर का मन, He wants to live within us. Yes, He wants to live within us. जब राजा दाऊद ने इस बात को समझ लिया तो वो कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध जाऊं ना, किसी भी रीति से कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें जो तेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। ना प्लीज अंडरस्टैंड द डीपनेस ऑफ द वर्ड। ना सिद्धांतों के खिलाफ है, उसकी इच्छा के अनुसार अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जी। नाउ सस्टेन करने के लिए, आपको जीवित रखने के लिए जो है रोटी की जरूरत होती है, और बाइबल कहती है नाउ गॉड्स वर्ड। नाउ व्हाट डज इट मीन? क्या वो हम रोटी बंद कर दें? नहीं। कहने का मतलब है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती जब आप असहाय हो जाते हैं। आज इस कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों के जीवन में जो है उनकी नौकरियां चली गई हैं, और आज उनके घर, उनके परिवार ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि उनके पास देयर इज नो ऑप्शन। प्लीज आप एक बार सोचिए और उनकी दशा में खड़े होकर देखिए। रिसेंटली हमने देखा कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, जिन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। दे आर ब्लाइंड। प्लीज इस बात को समझिए, क्योंकि आप अभी ऐसी परिस्थिति में नहीं पहुंचे इसलिए आपको लग रहा है नाउ, इसलिए परमेश्वर ऐसा दिखाता है। कई बार वो हमें असहाय कर देता है दैट वी शुड नो हिम, क्योंकि सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, इसलिए हम उसको ढूंढते नहीं है, हम उसको चाहने की कोशिश नहीं करते, हम उसे पाने के। लेकिन वो दिन भी आ सकता है ऐसे लोगों के जीवन में जो ये सोचते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने बाइबल में कहा है मेरे मन खा पी और ऐश कर, क्योंकि उसके पास बहुत धन था। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में ये बात बोली थी, और उसी रात उस व्यक्ति का निधन हो गया और मर गया। इसलिए इन तमाम भौतिक वस्तुओं पे घमंड ना करिएगा मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा, एक अनंत का जीवन है, और परमेश्वर हमें उसमें ले जाना चाहता है। ये तो एक लेबोरेटरी है, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको इस जीवन के अंदर परमेश्वर को जानना है, ना कि भटकना है। आज संसार भटक रहा है, ना कि जान रहा है, और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए लाके रखा ताकि हम उसे जाने, उसकी महिमा, उसकी सामर्थ को पहचाने। लेकिन हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। और अभी यिर्मयाह हमने 29:30 में यही कहा, यदि हम पूरे मन से उसको ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा। And the moment you know him, life will be different. It never be a certain life. You know what is going to happen in your life because God will reveal and he will give you confidence in your life, and you know that tomorrow you will get bread. Yes. But without faith and without God, life is uncertain. You cannot say what will happen tomorrow. And people say that. कल नहीं जानते, लेकिन इन बाइबल और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से, that's a promise of God, and we live in the promise of God. That is why we are not worried. That is, we are not worried because God will not create any circumstance जिसमें हमें दुखी होना पड़े, because moment the circumstances changes, your entire life change. प्लीज याद रखिएगा, दुनिया पलट जाती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब परमेश्वर अपना हाथ अपना अनुग्रह का हाथ आपके जीवन से हटा ले तो दुनिया पलट जाएगी। आप असहाय हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कल क्या खाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से रोटी आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से पैसा आएगा। जब एक महीने की सैलरी नहीं मिलती है, लोग फड़फड़ाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। कभी सोचा हुआ असहायपन? God, if he changes the circumstances, now COVID-19 has changed the circumstances of many lives. Yes, God wants to show it. If I take my hand out from your life, you will upside down. आपकी दुनिया पलट जाएगी। रियलाइज करिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, प्लीज जो कुछ भी सुन रहा है रियलाइज करिए, उस जीवित परमेश्वर को जानने का प्रयास करिए, क्योंकि वो दिन अगर आपने आज उसको तिरस्कार कर, बाइबल कहती है यदि आज तुम उसका वचन सुनते हो और उसका इनकार करते हो तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। क्योंकि हम कभी भी जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, हम कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि जब दुख आता है, जब परेशानी आती है तो दुख आता है, जब परेशानी नहीं आती तो दुख आता नहीं है, और जब दुख आता है तभी हमें समझ में आता है। इसलिए कई बार परमेश्वर उन लोगों के जीवन में जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है, जो उससे दूर हो चुके हैं, उनके जीवन में ऐसा
दुख लाता है, ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है जब वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, तब ताकि वो जाने कि तुम्हारी ना तो प्रॉपर्टी साथ देगी, ना तुम्हारे दोस्त साथ देंगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार साथ देंगे। यस, कोई नहीं साथ देगा, क्योंकि आप उस हिडन पावर को, उस असामर्थ्य को जो इस सारे भूमंडल को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा है, अपने शब्दों के अनुसार चला रहा है, उसको आप कैसे जानेंगे? कभी आपने सोचा है, मैं बार बार कहता हूं कि एक बार भूमंडल पे नजर उठा के देखिए और इस सूरज को देखिए कि कितना आज्ञाकारी है कि हर रोज हर समय अपने समय से निश्चित रूप से निकलता है और निश्चित रूप से उस दिशा में जाके डूब जाता है। सारे प्लैनेट्स अपनी दिशाओं में पूरी तरीके से निश्चित रूप से, जब तक कि परमेश्वर उनको आज्ञा ना दे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। ऐसा विराट, ऐसा महान परमेश्वर है जिसके शब्द के द्वारा ये भूमंडल, जिसकी तह, जिसकी सोच इतनी बड़ी है, वो आप पहुंच नहीं सकते, इतना विराट है, उसको वो संभालता है। आप और मैं क्या चीज है और ये पृथ्वी क्या चीज है, इसलिए हमें उसे जानना है। We have to know, and the moment you know, the power of the word will change your life. और परमेश्वर के इस वचन की सामर्थ आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। Now if you want to change your destiny, if you want to change your life, depend on God and proclaim His words. Yes, because He lives in His word. क्योंकि वो अपने वचनों में जीवित रहता है, क्योंकि वो अपने वचन, बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही वचन आज बाद में देहधारी हो गए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। उसने परमेश्वर की उस महिमा को अपने शब्दों के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, अब जैसा हम देखना चाहते थे उसी के द्वारा प्रकट करा ताकि हम उससे सीखें। लेकिन आज भी हम उसे धर्म के बंटवारे के द्वारा हम उसे पहचानते नहीं है, क्योंकि हम उसे ढूंढते नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, याद रख लीजिएगा इस बात को अपने मन में, अगर आपके अंदर परमेश्वर को ढूंढने वाला मन नहीं है तो आप किसी भी रीति से उसको कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने अपने लिए अपने ईश्वरों को खड़ा कर रखा है, अपनी बुद्धि के साथ ईश्वर की तस्वीर को बदल दिया है, उसकी छाप को बदल दिया है, उसकी सोच को बदल दिया है, उसके विचारों को बदल दिया है। ईश्वर सबका निर्वाह करता और हम अपने ईश्वर का निर्वाह करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को तस्वीर दे देते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को जो है कोई रूप दे देते हैं, कोई आइडेंटिटी दे देते हैं, कोई एक ऐसी बात दे देते हैं जो हमें अच्छी लगती है। कभी आपने उसे जानना चाहा? आज मैं इस फेसबुक के माध्यम से कैलवरी चर्च लखनऊ की आराधना के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, आज ही से एक निर्णय लीजिए। आज भी टाइम है, मैं बॉन्ड कर रहा हूं आप सबको आज कि टेक टाइम फॉर गॉड, सिट क्वाइटली एंड आस्क हिम। हाँ प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं। हाँ पिता, मैं आपको जानना चाहता हूं। हे भूमंडल के रचने वाले, हे सृष्टि के रचने वाले, मुझे रचने वाले, हे मेरे रचनाकार, मैं तुझे जानना चाहता हूं। And the moment you have this desire, God will reveal because He said this. There is no other option. Remember this. There is no other option than to believe in the Almighty God. Come out. अपने सोच से, अपनी विचारधारा से, जिसे हमने संसार से ग्रहण करा, उससे बाहर आइए और परमेश्वर की विचारधारा को, उसके मन को जानने की कोशिश करिए। और the moment I'm telling you, क्योंकि वो इनविजिबल परमेश्वर, वो जो दिखने वाला परमेश्वर है, वो प्रत्यक्ष रूप से इतनी क्लियरिटी के साथ आपके सामने प्रकट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रकट होता है। बड़ा महान परमेश्वर है कि वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, उसकी पावर जो प्रकट होती है, वही उसका व्याख्यान करती है, वही उसका प्रतिरूप है, वही उसको देखने की ताकत है। साथ ही साथ उसकी वो सामर्थ्य जो दिखाई नहीं देती, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर करती है, जो एक भारी बदलाव आपके अंदर करती है, उससे आप उसे पहचानेंगे। कैसे आपके एक गंदे मन को, कैसे एक आपके गुस्सैले नेचर को, कैसे वो एक आपके इमोशनलनेस और दया रहित मन को वो बदलता है, कैसे बदलता है? Oh, we cannot tell this because this divine power is invisible, but when it
जब चीजों को पलटती है, जब चीजों को बदलती है, तब हम समझ में आता है कि हाँ, देयर इज पावर, देयर इज गॉड। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस गहराई को समझिए और शब्दों की सामर्थ्य, जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे तो उसके शब्द जब आपके मुख से निकलेंगे ना, तो बाइबल कहती है कि किसी महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप डरते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना नहीं है, इसलिए डरते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन महामारियों से नहीं डरते, क्योंकि उनके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस है, दैट इज फ्रॉम गॉड, एंड दे नो इट दैट दिस डिजीज इज नॉट फॉर मी, नॉट फॉर अस। ये कॉन्फिडेंस आप कभी नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं ला पाएंगे जब तक कि परमेश्वर ना दे। क्योंकि जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो लोगों के लिए हंसी का और मजाक का कारण बन जाती हैं कि वो हमें निर्बुद्धि समझते हैं। समझे कौन निर्बुद्धि है तो समय बताता है। जब आप उसकी पहचान के उसमें बढ़ेंगे, जब उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे, जब उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई हम पहले निर्बुद्धि थे, अब हम ज्ञानवान हो गए। मैं भी पहले ये कहता था ये सब बकवास की बातें, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट करा, तब मैं ज्ञानवान बना। मैं सोचता था मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं सोचता था मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसलिए हमारे लिए उसको ग्रहण करना असंभव हो जाता है। लेकिन जिस दिन उसका ज्ञान, उसकी समझ और उसकी विजडम को आप पाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि जो मैं पहले था वो बेवकूफ था, अब मैं समझदार बना हूं। यस, इसलिए परमेश्वर को आप अपनी बुद्धि से कभी भी नहीं पा सकते, अपनी समझ से उसकी गहराइयों को कभी भी जांच नहीं सकते, अपने ज्ञान से उसकी किसी भी चीज एक भी परत नहीं खोल सकते, बिकॉज दैट इज हिडन। It is hidden. You cannot see with this carnal eyes. Please, इस शारीरिक आंखों से आप उसको कभी भी नहीं देख सकते जब तक परमेश्वर आपके मन की आंखों को ना खोले, जिसको कि हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है तीसरी आंख। जो तीसरी आंख होती है वो दिखाई नहीं देती, वो समझ की आंख होती है, उसी से परमेश्वर को देखा जा सकता है, क्योंकि वो जानने वाली आंख होती है, वो उसको पहचानने वाली आंख होती है। प्रभु करे कि आप इस बात को समझें, क्योंकि वो एक ही है और एक ही है। याद रखिएगा, कभी भी धर्म के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो धर्म आपको ईश्वर तक कभी नहीं ले जा सकता, क्योंकि धर्म तो भटकाता है, धर्म तो जो है हमें डिवाइड करता है, वो परमेश्वर से अलग करता है। और यही तो एक विडंबना है, यही तो एक बड़ी गहरी बात है जिसको लोग नहीं समझ पाते कि धर्म में ईश्वर कभी वास ही नहीं करता है। गिरजों में, गुरुद्वारों में ईश्वर वास नहीं करता, वो तो आपके मन में वास करना चाहता है, वो आपके हृदय में राज्य करना चाहता है, और वहीं आप उसे जगह नहीं देते, और आप खुद उसे स्वयं इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और वो आपके अंदर मौजूद रहना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, और आप भटक नहीं इधर से। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी निर्बुद्धिता है कि आप उसे इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो आपके अंदर रहना चाहता है और आप उसे बाहर जंगलों में ढूंढ रहे हैं। ये है, जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन भटकना बंद हो जाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव विद इन यू, इन योर हार्ट। यस, फिर आपके शब्द परमेश्वर के शब्द हो जाएंगे। जिस दिन आपके शब्द, याद रखिएगा, जिस दिन आपके शब्द परम प्रधान परमेश्वर के शब्द हो जाएंगे, उसी दिन आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे, क्योंकि आप एक भाषा बोलेंगे। When you start speaking the language of God, what is the language of God? The language of God, लोग कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है, कोई ये एक समझ की लैंग्वेज होती है। आप अपनी ही भाषा में परमेश्वर के ज्ञान को बोलते हैं, इसी को कहते हैं कि उसकी भाषा। When you and God are aligned, मतलब God के align, you have to align with God. जब आप पिता के साथ मिल जाएंगे तो आप पिता की भाषा बोलेंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तो वो कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो कुछ मुझे पिता ने कहा वही तो मैं तुम्हें कहता हूं, और तुम मेरी बातों को समझते नहीं हो। This is the problem. You cannot understand until and unless, जब तक आप परमेश्वर के साथ अलाइन नहीं होंगे। Moment you know God, you will speak His language. And तब बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहे। And you will say and things will be manifested. That is the power of the word of
उसने ये कह दिया कि रोज की रो मेरे मन ने मान लिया और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जब वो चिड़ियों को खिला सकता है जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, बिकॉज मुझे तो उसने अपनी समानता में अपने रूप में बनाया है, एंड ही लव्स मी बिकॉज ऑफ दैट लव ही सैक्रिफाइस हिज ओन बिगॉटन सन. सी हाउ डीप इज द लव ऑफ गॉड एंड यू डोंट अंडरस्टैंड. The day I understood, जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि पिता मुझसे इतना प्यार करता है, then I abide in my God. I know I'm not careless, carefree, because my Lord loves me. When He loves you, then He provides everything. Yes, He said, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा, मैं जो हूं तुम्हारे जवानी को उकाब के समान नहीं करूंगा. और क्या कहता है, और इतने बड़े कोई महामारी, कोई दुख, कोई तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा. Oh, what a wonderful God we have. कहता है मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में चलाऊंगा, सुखदाई झरने के झरने के पास ले चलूंगा. What a wonderful God and how wonderful are His promises. But आपके नहीं है, क्योंकि आप उसे पहचानते नहीं. Pray. I'm telling you, प्रार्थना करिए ताकि आप उसकी पहचान को समझ सकें, आप उसके तत्व की गहराइयों को जान सकें, आप उसकी एसेंस को पहचान सकें. और the moment you know God, I'm telling you, the first thing is you will transform. From that day you will transform. That is the hidden power of God which transforms you, and that is the power which is manifested. आप उसे पहचानेंगे. Transformation and transformation is the power of God, is the realization of the power of God. Yes, there is nothing else. When you see the miraculous power of God in your life, and He will show you in moment of times. Yes, दिखाएगा ताकि आप उसे पहचाने. वो ऐसे गंभीर और संकट में ले जाके जब आपको बाहर निकालेगा, तब आप उसे पहचानेंगे. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो संकट में जाके, जो गहरे जल में जाके डूब जाते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं वो गहरे जलों से निकलकर, वो गहरी नदियों को पार कर कर परमेश्वर की महिमा को करते हैं. जब इस्राएली समुद्र के सामने आए तो परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया जो असंभव था, और उसमें से निकल के गए ताकि वो अपनी महिमा को उन पर प्रकट कर सके. यही तो वो करता है, आपके जीवन में भी करेगा. अगर आप उसकी पहचान में बढ़ना चाहेंगे, आप उसकी सामर्थ्य में बढ़ना चाहेंगे, आप उसे ढूंढना चाहेंगे. मैं फिर कहूंगा, ईश्वर को अगर ढूंढना है तो धर्म से बाहर निकल के ढूंढो, रीति और रिवाजों से बाहर निकल के ढूंढो, और कहो, चिल्लाओ, हे सृष्टिकर्ता, हे परमेश्वर, हे अनंत काल के परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूं. पहचान तो वो आपको देगा, आप उसकी पहचान कभी नहीं बना सकते. सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम उस अगम्य परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि कर दी है, जो समझ से परे, हम उसे क्या पहचान देंगे. और आज मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है कि हम उसे पहचान देते हैं. तुम उसे पहचान लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है. अगर वो अपने आप को प्रकट कर ले तो हम धन्य हो जाएंगे. नहीं तो हम एड़ी चोटी लगा देंगे जिंदगी का, हम 1000 जन्म भी ले लेंगे तब भी उसे कभी नहीं समझ पाएंगे. इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है. पौलुस कहता है कि उसके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि पौलुस जो था और जो अब हुआ तो वो जान गया कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना यह असंभव था. क्योंकि परमेश्वर आपके स्वभाव को, आपकी सोचों को, आपके विचारों को विपरीत कर देता है, जो संसार से विपरीत है. क्योंकि संसार का दिमाग परमेश्वर को कभी भी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं. The carnal mind cannot understand divine God. मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गहरी चीज है. इस शारीरिक मस्तिष्क से, इस शारीरिक सोच से और इस शारीरिक संसारिक विचारधारा से उस अनंत महान परमेश्वर को, विराट परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, जब तक कि आप अपने घुटनों को, अपने हृदय को उसके पास लाके ना रखें और विनती ना करें कि हे पिता, मैं तुझे जानना चाहता हूं. Reveal, God, reveal yourself. And the moment He will reveal it to you, you will be a different person. Yes.
जानना चाहता हूं। कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, और जब तुम अपने पूरे मन से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। Oh, what a wonderful God! What a wonderful God! And you have to believe, because there is no other option. No other option. कुलुस्सियों की पुस्तक, हिंदी में कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं आयत। मैं इस बात को, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को और भी गहराई से जानना चाहते हैं, तो उनके पास मैंने कहा कि there is only one option to believe on that divine God and on His words. उसकी बातों पर, उस पे वचनों पे विश्वास करिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और यदि आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ के कामों को। कुलुस्सियों चैप्टर 3 वर्स 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मैं फिर से पढ़ूंगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। अभी जॉय ने जो पढ़ा उसको फिर से देखिए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बिकॉज इंग्लिश में बहुत ज्यादा जो है एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज होते हैं, हिंदी में थोड़ा मीनिंग उसका खराब हो जाता है। Let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. बहुतायत के साथ तुम्हारे अंदर आए। Yes, let it come into your heart, because the power of the word is very strong. Allow it to come in your heart, and David has done that. राजा दाऊद ने वही करा कि कहता है मैंने तेरे वचनों को अपने अंदर रख छोड़ा है, वही करा। और यहाँ पे जो है पौलुस जो है कुलुस्सियों की कलीसिया से कहता है कि परमेश्वर के वचनों को बहुतायत से अपने अंदर आने दो। Let it come, because they will work, because they are the living word of God, and they have the power to manifest anything in your life. Yes. आगे लिखा हुआ है, teaching and admonishing one another in all wisdom. मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझिए। इस ज्ञान को जो लोग समझते हैं, जैसे मैं आप समझ रहा हूं, मैं इसको आपको बता रहा हूं, ताकि आपके मन से क्या हर एक गलत चीज बाहर निकले। क्योंकि जब परमेश्वर का सत्य का ज्ञान आपके अंदर आएगा, तभी जो गलत बातें आपके अंदर बैठेंगी वो बाहर होंगी, बिना उसके वो जा ही नहीं सकती। जब लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हर एक झूठ का पर्दा जो आपकी आंखों पे और आपके मन पे पड़ा है, जिससे आप परमेश्वर, उस अद्वैत परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, परमेश्वर के ही वचन उनको बाहर निकाल के आपकी आंखों को खोलेंगे और उसको आपके हृदय में प्रकट करेंगे। अद्भुत है, अद्भुत है और अद्भुत है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने परमेश्वर को चर्च में नहीं जान पाया। मैं इसी एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ और बचपन से चर्च जा रहा हूं और रेगुलर जा रहा हूं, लेकिन मैंने उसे चर्च में नहीं जान पाया, कोई नहीं बता पाया। क्योंकि हर एक, मैं जानता हूं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जब तक कोई ईश्वर को ना जाने वो उसको पहचानने का मार्ग भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि हम धर्म सिखाने लगते हैं। My faith, my faith, my faith. I know we all live in faith, but we have to live in the faith of God. Yes. Believe in Him. He is divine. He is above all. प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको सामर्थ्य प्रदान करे। याद रखिएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, पता नहीं मुझे ये वचन दोबारा मिले ना मिले, इस वचन के अनुसार उसको ढूंढिए। और लिखा अपने पूरे मन से ढूंढिए तो आप जानेंगे। नहीं तो कोई वचन, आपको ये वचन अच्छे जरूर लगेंगे, आपको थोड़ी देर के लिए इमोशन में लाके खुश तो जरूर करेंगे, बट ये आपके हृदय में कभी नहीं बैठ पाएंगे। और जब तक हृदय में नहीं बैठेंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। और हृदय में तभी बैठेंगे जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, आपके मन को खोलेगा, और वो तब खोलेगा जब आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। इसलिए हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, बहुत से सामर्थी वचनों को सुनते तो जरूर है, हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन पल दो पल के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद सब दुनिया वैसी की वैसी हो जाती है आपकी। और मैं देखता हूं कि लोग इस पर कमेंट करते हैं, यस प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, अच्छी बात है, मैं जानता हूं आपको, लेकिन धन्य है वे लोग जो इसकी
वचन की गहराई को जानते हैं, जिन्होंने साक्षात परमेश्वर को जो है देख लिया है, उसको समझ लिया है, धन्य है वो, धन्य है, और वो उसकी सामर्थ को देखते रहेंगे और युगानुयुग जीवित रहेंगे। क्योंकि हमारी एक आशा है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके हमें इस जीवन में सामर्थ्य दी है और आने वाले जीवन में जाने की अनुमति दी है, उस अनंत मिरास में, उस स्वर्ग लोक में जिसकी बात बोलते ही लोग खुश हो जाते हैं। हमारे पास वो आश्वासन है। क्या आपके पास वो आश्वासन है? मन से पूछिएगा, डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस? कभी नहीं आ पाएगा जब तक परमेश्वर न दे। आज एक पल के लिए इस वचन के बाद रुकिएगा और सोचिएगा, कहां हैं आप? कितना आप उसको जानते हैं? और अगर नहीं जानते, गो ऑन योर नीज एंड प्रे, प्रे एंड फास्ट। लास्ट टाइम मैंने बताया था, फास्टिंग एंड प्रेइंग इज मस्ट। क्योंकि वो जब प्रकट करेगा तब उसकी पहचान की आशा और उसका आनंद जो है अति महान है। इसलिए पौलुस कुलुस्सियों की पुस्तक में बात है, फिर भजन गाओ, उसकी स्तुति करो। पता भजन हम कैसे गाते हैं? हमें तो बोल दिया जाता है, लोग बड़े बड़े अच्छी म्यूजिक्स ले आते हैं, हम उस पर थिरकने लगते हैं। क्या कभी आपने हृदय से गाया? शब्द तो गान में जाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं तो हम थिरकने लगते हैं, लेकिन जो हृदय से गाया जाता है, जिसमें कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि हृदय की एक भाषा होती है, जिस दिन आप हृदय की भाषा से उसको भजन करने लगेंगे, वो अति महान है। क्योंकि आपके राग और आपके शब्द तो इस संसार के लिए बेशकीमती हैं, लेकिन परमेश्वर तो हृदय की आवाज सुनता है। कोई अगर बस बेसुरीली आवाज में गाए तो अच्छा लगेगा? जब आप सुरीली आवाज सुनते हैं तो आप कमेंट्स करते हैं, यह क्या गाया है। लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर यहां से सुनता है जहां पर कोई आवाज ही नहीं होती है। What a God we have! वो तो सारे भेदभावों को ही हटा देता है। वो सुरीली आवाज और बस सुरीली आवाज पर ध्यान ही नहीं करता, परंतु वो तो मन की आवाज को सुनता है। वो तो शक्लों को नहीं देखता, वो हमारे पहनावे को नहीं देखता, हमारी परिस्थितियों को नहीं देखता, वो हमेशा और हमेशा मन को देता है। इसलिए अगर कोई लूला है या कोई लंगड़ा है या कोई बदसूरत है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और इक्वली लव करता है। इसलिए हताश ना होइए, आज उसके पास आइए एंड ही विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज़ द टाइम इज कमिंग व्हेन यू हैव टू लीव दिस फ्लैश। एक समय आएगा जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे और उस रैल में, उस अनंत जीवन में जाएंगे जहां पर इस शरीर की जरूरत नहीं है, जहां पर ना दुख होगा ना परेशानी होगी, वहां सुख ही और सुख होगा। क्यों ना हम उस सुख को ढूंढें? आज निर्णय लीजिए, समय नजदीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं ये कह के किसी भी तरीके से शर्माता नहीं हूं, स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करा और उसी के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोला, क्योंकि उसने अपने ही पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्रूस पर टांग कर, और वो पाप का पश्चाताप कराया ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें अनुग्रह के द्वारा अपने उस मिरास में, अपने उस अनंत जीवन में, अपने उस ड्वेलिंग प्लेस में ले जा सके। What a wonderful God we have! There is no other way. I shouted loudly, there is no other way. याद रखिएगा कि कामों से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस योग्य है ही नहीं। It is the mercy of God, it is the grace of God, only to believe and believe and believe, because there is no other option. मैं इसी के साथ आज की आराधना को यहाँ पे खत्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वचन आपको निश्चित रूप से आपको छुआ होगा, और इस वचन के द्वारा आप इस पड़ाव पे, अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे पहुंच सकते हैं जहां पे आपकी लाइफ बदल सकती है। There will be no tension in your life. There will be no, मैं आपको बताऊं, चिंताओं का कोई नामो निशान नहीं होगा, परेशानियों का कोई नामो निशान। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करे, आप सब पर दया करे, इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हों।